Hello English learners, most welcome to all of you. How's everything? I think everything is okay with you. Friends, इंग्लिश सीखने के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या सीखें बेसिक इंग्लिश में। यानी इंग्लिश अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, इंग्लिश एडवांस्ड इंग्लिश में अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितने स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ अस, है ना। तो शुरुआती दौर में देखिए, दो कैटेगरी मैंने बताया है जो कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इवन मेरा भी चैनल है माई बॉलीवुड इंग्लिश, वो भी एडवांस्ड इंग्लिश ही सिखा रहा है। यानी इस पर वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिनको कुछ ना कुछ इंग्लिश का नॉलेज है। यानी फंडामेंटल नॉलेज अगर इंग्लिश का है तो ऐसे चैनल पर आप कामयाब हो सकते हैं, आपको बेहतरीन चीज़ें पता हो सकती हैं। और उसमें भी पता क्या होती हैं कि इंग्लिश के अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, यही तो सिखा रहे हैं ना हम लोग। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें लोग कितने नाकामयाब होते हैं फिर भी, क्योंकि उससे आप इंग्लिश के रूल्स तो सीख लेते हैं, ग्रामर के रूल्स तो सीख लेते हैं, लेकिन सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपका जो बेसिक लेवल है इंग्लिश का वो कमज़ोर है। और हम लोग तमाम प्रकार के टेक्निक्स अपना करके, तमाम प्रकार के फ्रेजेज के माध्यम से आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंसेस मॉडिफाई करने के लिए बताते हैं। तो ये और भी बेहतरीन हो सकता है दोस्तों। ये कैसे हो सकता है? अगर आप दो कैटेगरी समझ लो कि हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए दो कैटेगरीज हैं जो कि कहीं किसी ने नहीं बताया। ये कौन बताएगा आखिर? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो किसी व्यक्ति को सामने खड़ा कर दे और बोले कि मेरे चैनल से सीख कर इसने पूरा फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश सीखी है? ऐसा कोई नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। नहीं तो बहुत सारे लोग लेकर प्लेटफॉर्म पर चले आते कि ये फला आदमी है और ये देखो मेरे सिखाने से बोल गया। कोई किसी को सिखाता नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस का। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां जहां से सेंटेंसेस पिकअप कर सकते हैं, जहां जहां से वर्ड यूज कर सकते हैं, वो आपको लाना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारा यूज किया है, तमाम सारे मैगजीन से, तमाम सारे न्यूज़पेपर से। अब उदाहरण के लिए देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आप बोलेंगे रोड एक्सीडेंट, लेकिन मैं बोलूंगा रोड मिसहैप, MISHAP, रोड मिसहैप, जो कि आपको न्यूज़पेपर में वर्ड मिलेगा। तो ये कहाँ से मिलेगा? बहुत मेहनत का काम है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को इजी कैसे बनाया जाए? इंग्लिश सीखने की जो प्रक्रिया है वो इजी कैसे हो सकती है? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि दो ऐसे तरीके हैं, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको ले चलते हैं बेसिक इंग्लिश में और एडवांस्ड इंग्लिश की दुनिया में। दो ऐसे कैटेगरीज हैं कि मैं कितना बेसिक इंग्लिश सीखूं कि मुझे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने आ जाएं, सीखने आ जाएं। इसके बाद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। तो फंडामेंटल लेवल क्या है? क्या आज तक आपने सीखा? मैंने सिखाया क्या? नहीं। आज बताने जा रहा हूं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में, इसका मतलब आप कर सकते हैं। ये बता रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको दो लेवल बता रहा हूं जिसमें इंग्लिश सीखी जाती है और आखिरी तक बोलने में फर्राटेदार हम लोग कामयाब हो जाते हैं। कैसे, वो देखिए। और यहाँ लोग आपको सिखा क्या रहे हैं? यूट्यूब पर जो लोग सिखा रहे हैं आपको, वो क्या सिखा रहे हैं? सब पागलपंथी भगे जा रहे हैं लोग। 100 सेंटेंस रट डालिए, 500 सेंटेंस रट डालिए, 1000 शब्द रट डालिए। अरे रट डालने थोड़ी विद्या आती है। किसी चीज का नॉलेज जो आता है, किसी चीज का ग्रामर जो होता है, ग्रामर ही जननी होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं लोग सिखा क्या रहे हैं और हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि आपको सीखना क्या है, वो इजी स्टेप्स क्या है। इसी एक वीडियो में लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। और देखना, आप अगर इसी तरह से बढ़े तो 6 महीने में, ओनली 6 मंथ्स में आप फ्लुएंट नेटिव स्पीकर जैसा इंग्लिश बोलने लगेंगे। आई चैलेंज। चलिए देखते हैं दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर सेंस कितना ज़रूरी है, यानी ग्रामर का नॉलेज कितना होना ज़रूरी है, ये कई वीडियोस बने हैं। मैं अपने बारे में ईमानदारी में, टू बी ऑनेस्टली, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये बहुत सारे वीडियो बने हैं, तमाम मैंने देखा है ना। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर सेंस की ज़रूरत कितनी होती है। इसमें शुरुआत में जो हमें बेसिक इंग्लिश में सिखाया जाता है, स्कूल्स में 10th लेवल तक जो सिखाया जाता है, ईमानदारी से आप भी जानते हैं कितना सिखाया जाता है। ओनली केवल बेसिक नॉलेज सिखाया जाता है।
और बेसिक नॉलेज क्या होता है, जैसे कुएं में भरा हुआ पानी नहीं होता, कुएं का पानी, लिमिटेड वाटर होता है ना। और जब हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं स्पीकिंग के लिए, जब एडवांस्ड लेवल पर आते हैं तो एडवांस्ड इंग्लिश सीखने के लिए आपको बेसिक की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एडवांस्ड इंग्लिश का मतलब होता है कि बिना रूल के चलने वाली, उसमें कोई रूल नहीं होता है, बस सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक इधर उधर कोई एक दो वर्ड लगा दिया, बस सेंटेंस मुड़ गया, है ना। जैसे आई रीड इट, मैं इसे पढ़ता हूँ, और आई डू रीड इट, मैं इसे पक्का पढ़ता हूँ, है ना, मैं इसे पढ़ता ही हूँ। अब देख लीजिए, हो गया एक डू लगा देने से। तो कहने का मतलब है कि वहां उतना नॉलेज आपको नहीं मिलता। तो फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? सुनो, अपनी कमियां सुनिए, अपनी दिक्कतें सुनिए, क्या प्रॉब्लम हुई, रिसर्च मैंने क्या किया। देखिए, जो हमारी बेसिक इंग्लिश होती है उसी को ठीक से लोग नहीं पढ़े होते हैं, वो फंडामेंटल आपका है, ठीक है, वो आधार आपका है। अगर आधार नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? तो जो आधार बनता है, बेस बनता है, वो बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो बेस में शुरुआत में टीचर्स क्या पढ़ाता है? केवल आपको पढ़ाता, आप अगर गौर किए होंगे तो 24 प्रकार की वर्ब पढ़ाता है, 24 वर्ब्स पढ़ाता है, ठीक है। ये दो कैटेगरी है इसकी 24 वर्ब्स में, एक 11 और दूसरी है 13, यानी 11 और 13 प्रकार की मिलकर के 24 क्रियाएं होती हैं अंग्रेजी में। ये 24 क्रियाएं आपको फिर से एक बार पढ़ना है, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, ठीक है, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो वापस आपको एक बार रीडिंग करना है। तो 24 में क्या क्या है आप देखिए। डू बी हैव, डू बी हैव, अब डू में वर्ब हमारी है डू डज डिड, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसके कई यूज हैं, ठीक है। डू डज डिड के एडवांस में भी हम लोग यूज करते हैं और बेसिक में भी यूज करते हैं। अब डू डज में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका यूज करते हैं, और डिड का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। फिर आप आ जाइए बी, टू बी क्रिया, टू बी ई। अब बी क्रिया जो होती है वो किसमें लगती है? टू बी क्रिया वो कंटीन्यूअस टेंस में लगती है आपकी, इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगती है, मेन वर्ब में आईएनजी जब लगाते हैं तो। और वाज वर्ब लगती है आपकी, वाज और वर्ब लगती है पास्ट कंटीन्यूअस में। और एक दशा में और लगती है इज एम आर वाज वर्ब, जब आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में इसका यूज बहुत किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों होंगे डू बी। उसके बाद हैव में आएगा हैज हैव हैड, इसका भी यूज आप जानते ही हैं, है ना, हैज हैव हैड का। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, हैड लगता है पास्ट में, और मॉडल में भी इसका यूज हम लोग मॉडर्न अंग्रेजी में, जब मॉडर्न अंग्रेजी में करते हैं पास के लिए लगाते हैं, मेरे पास है, उसके पास है ना, इस तरह से भी इसका हम यूज करते हैं, और भी दूसरी तरह से इसको हम यूज करते हैं। तो पहली जो क्रिया हो गई पहली टाइप की, वो हो गई डू वी हैव, यानी अगर आपको रीडिंग करना है, स्टडी करना है इंग्लिश सीखने के लिए, तो शुरुआत में ये 11 वर्ब्स आराम से लोग बताते हैं, उसको लोग ध्यान से पढ़िए, नहीं तो बुक लेकर के इसका स्टडी कर डालिए कि डू वी हैव में क्या होता है। इसी बी क्रिया में, है ना, इस बी क्रिया में हम बहुत सारा चीज सीखते हैं। इट का प्रयोग इट इज करके है, इज एम आर का जो प्रयोग होता है, देयर का प्रयोग सीखते हैं हम लोग, है ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो एक तो डू बी हैव का यूज कहाँ होता है, किन सेंटेंसेस में होता है, इसको आपको ढंग से सीखना है। सीखने का मतलब मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, कोई नहीं सिखाया, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक और चैनल मैंने बना रखा है, बस आजकल में ही चालू होने वाला है, ठीक है, उसका नाम है राउंड टू इंग्लिश, राउंड टू इंग्लिश, ठीक है, नाम क्या है? राउंड टू इंग्लिश। टू का मतलब वो 1 के बाद 2 जो डिजिट होती नहीं है, 1 के बाद 2 वो डालना, राउंड टू इंग्लिश आप सर्च कीजिएगा, बराबर मिल जाएगा। एकदम जीरो लेवल से मैं सिखाऊंगा, दूसरे लोगों ने जो जीरो लेवल सिखाया, जो दूसरे चैनल है, देखना उसमें और मुझमें कितना डिफरेंस है। मैंने 6 मंथ्स में कम से कम 3 से 4 बच्चों को फ्लुएंट स्पीकर बनाया है। वो अपने वजह से अगर अपना प्रैक्टिस ना कर पाए तो भले बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए, बाकी मैंने उनको फ्लुएंट बना दिया। जो एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, मानसी तिवारी नाम की स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, मैं सामने खड़ा कर सकता हूँ, सामने जितने भी टाइप का सेंटेंस आप पूछे बन सकता है। लेकिन हाँ, डे नाइट मेहनत किया गया है, ठीक है, 11-11, 12-12 बजे रात में वो स्टूडेंट पढ़ती थी, ठीक है। तो आपको ऐसे बनना है, और भी कई नाम है जिनको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उतना संभव नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि प्रैक्टिस का गेम है ये। तो पहले शुरुआत में इसको देखिए, डू बी हैव 11 प्रकार की क्रिया हो गई। सेकंड हो गई आपकी 13 क्रियाएं, यानी 13 मॉडल वर्ब्स हैं। अब इन मॉडल वर्ब्स का मेरे दोस्तों जब आप अध्ययन करते हैं, कैन कुड में माइट का तो आई कैन गो, बस इतने बताया जाता है। क्षमता के लिए लगता है ऐसा बताते हैं, संभावना के लिए लगता है कैन का कुड पास्ट टेंस में हो जाता है, और मे का माइट हो जाता है। मे का यूज स्कूल में क्या होता है? मे आई कम इन सर, यही तो होता है, बस इतने तक होता है। इसके आगे कोई टीचर बताता नहीं मे का क्या यूज होता है।
मे का परमिशन में यूज बता देंगे, मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट। भाई परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग होता है। माइट का तो प्रयोग ही नहीं बताते, माइट का यूज बताते ही नहीं है कि माइट का यूज वहां पर होता है जहां पर संभावना कम होती है। मान लो डॉक्टर आ गया है, आपको बोलना भाई डॉक्टर आ सकता है, ठीक है, तो आ सकता में आप बोलेंगे कि डॉक्टर में कम, इसका मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर आ सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और जहां पर यह संभावना है कि डॉक्टर आ भी सकता है, डॉक्टर नहीं भी आ सकता है, तो उसमें मे की जगह पर माइट का यूज किया जाता है। मतलब उसमें अधूरा रहता, मामला क्लियर रहता है, क्लियर नहीं रहता है ना। डॉक्टर माइट कम, इसका मतलब आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, मामला गड़बड़ है। क्या ऐसा कोई पढ़ाता है? हमें तो नहीं लगता इतनी बारीकी उसको पढ़ाता होगा। अब कुड का यूज कैसे बताएंगे? ये मॉडर्न आपकी एडवांस्ड इंग्लिश में लोग पढ़ाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि एडवांस्ड इंग्लिश वाले सब समझ जाते हैं, उसी पीछे भगे हुए हैं। बेसिक और एडवांस दोनों को आप सीखिए। जो बेसिक की वर्ब्स हैं, इन्हीं को लेकर एडवांस्ड इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें बताई जाती, जो हमारे जैसे चैनल पर मौजूद है, और भी दूसरे लोगों के जो चैनल है जिनके तमाम मिलियन सब्सक्राइबर हैं, है ना, वो लोग भी वही घसीटा छाप पढ़ रहे हैं। बेसिक बनाइए, बेसिक इंग्लिश आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे। और बेसिक मजबूत नहीं है, अब रट्टा मार रहे हैं यार, रट्टा ही मारने वाला तो काम सिखाया जा रहा है। एडवांस इंग्लिश में रट्टा मरवा रहे हैं। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, अब उनको पता नहीं डू किस लिए लगता है, ठीक है। जैसे शैल और बिल का प्रयोग होता है, अगर आपको पक्का करना है किसके साथ शैल लगता है, आई और बी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। अब इन्हीं यूज को उल्टा कर दीजिए, क्रिया को आई विल कर दीजिए, इसका मतलब मैं पक्का आऊंगा। जहां आपने उल्टा किया, जहां जहां शैल लगता है उसके साथ बिल लगा दीजिए, और जिसके साथ बिल लगता है उसके साथ शैल लगाइए, एकदम पक्का हो जाएगा उसका मतलब। तो ये डिफरेंस करके पढ़ाना चाहिए ना, इतना भेद करके अंतर करके पढ़ाते नहीं लोग, और इसलिए वो लोग प्रॉब्लम में है। इतना जहमत कोई उठाना नहीं चाहता, ठीक है। तो राउंड टू इंग्लिश चैनल जो मेरा बना हुआ है, उस पर मैं जीरो लेबस पढ़ाऊंगा, चमत्कारी, क्योंकि मैं खंगाल कर लाया हूं, मैंने सबका देख लिया कौन कैसा पढ़ा रहा है। अब मैं लेकर आऊंगा तो बहुत बेहतरीन चीज लेकर आऊंगा, ठीक है। जो निकल गए पागलपंथी में, जो भाग गए ना, भाग गए खरगोश और कछुए वाली चाल, अब आपको बेहतरीन चीज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखना आप 3 महीने के अंदर मैं सिखा दूंगा आपको। 3 महीने के अंदर में सारे सेंटेंस बनाना आप धड़ाधड़ जाल चालू कर देंगे। मेरे कहने पर आप फोन करेंगे सर ऐसा ऐसा होता है। और बाकी बच्चे 3 महीने में एडवांस इंग्लिश सिखा करके आपको फ्लुएंट स्पीकर ना बनाया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, पक्का बता रहा हूं। जैसा मैं कहूं वैसा ही करें आप, ठीक है। ये रटना बंद कर दीजिए, यहां से रटिए वहां से रटिए, रटने से भाई कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको रूल बता रहा हूं, सब भाषा पढ़ने का, लैंग्वेज पढ़ने का रूल होता है, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली वाले, गरीब परिवार के लोग तो ऐसे ही परेशान रहते हैं बेचारे, और इनको सीखता कौन है? जो बड़े बड़े लोग हैं वो अच्छे खासे नाम लिखा देते हैं स्कूलों में, और मिडिल क्लास वाले जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखाने जाते हैं तो उनको ना हिंदी ही ठीक से आती है ना इंग्लिश ही आती है, क्योंकि हिंदी तो है ही नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहाँ होता है? ज्यादातर तो हिंदी में ही बात करते हैं टीचर भी। जब हिंदी में टीचर बात कर रहा है, हिंदी में स्टूडेंट से भी बात करेगा, तो उसको इंग्लिश कहाँ से आएगी? अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान होता है। तो इंग्लिश मीडियम में आदमी क्यों नाम लिखाता? बड़े बड़े का नकल करके लोग जाते हैं उसमें नाम लिखाने, लेकिन आता ही नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना भाई। समाज किससे बर्बाद होता है? समाज बड़े लोगों से बर्बाद होता है। मैंने खुद पढ़ा है, शिवखेड़ा जी की किताब में मैंने पढ़ा है, जीत आपकी में, कि समाज जो है बड़े लोगों से बर्बाद होता है। वो तो फाटक लगाए रहते हैं, उनके अंदर आप जा ही नहीं पाएंगे। इंटरकॉम करके बोलेंगे सर कोई आया आपसे मिलने, वो भी आप लिख करके वो अपॉइंटमेंट लेकर आपसे जाएगा मिलने। और यहाँ तो सीधे गाड़ी घुसा देते गांव में लाकर, एकदम चौखट पे, एकदम बिल्कुल कोई रूल ही नहीं है। कब मैं जग रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, जब पाए तब फोन कर दिए, कोई रूल नहीं है। तो बड़े लोगों ने कभी आज तक अपनी अच्छाई बताई नहीं गरीब लोगों को। तो छोटे लोग दारू पिए, लोटे, कुछ भी करें, उनको पता नहीं कि बुरी चीज है। जब छोटे लोगों को पता हो जाए कि बुरी चीज है तो बुराई होगी कहाँ? तो बुराई कौन बताएगा कि ये खराब चीज होती है? अच्छे लोग ही तो बताएंगे। चौराहे पर रुक करके और एक ट्रांसजेंडर के व्यक्ति आते हैं, लोग ताली बजा करके पैसा मांगने, हल्का सा शीशा केवल नीचे खोल देंगे और 100 रुपया पकड़ा देंगे, लेकिन अकल बताने वाले लोग नहीं है। बड़े लोगों का बेटा स्कूल जाता, ड्राइवर गाड़ी लेकर जाता है, वो फालतू लोगों के पीछे उतरता ही नहीं है, ना रोड पर घूमेगा, कहीं नहीं घूमेगा, ठीक है। एकदम टू दी पॉइंट उसका सारा काम होता है। राइट टाइम पर स्कूल आएगा, सब जगह उसका नपा तुला सब कुछ काम है। तो अपनी अच्छाई बड़े लोग बताते नहीं भाई, तो कहाँ मिलेगा? और इंग्लिश जो है बड़े लोगों की है, रईस लोगों की लैंग्वेज थी। अब तो कहिए कि भगवान की कृपा है कि यहाँ प्लेटफॉर्म तमाम सारे आ गए, ऑनलाइन आ गया है ना, नहीं तो ऑफलाइन ही चलता था। तो ऑफलाइन में माहौल की बहुत जरूरत पड़ती, जान लीजिए आप। और जमाना बड़ा ही खराब है, कोई किसी को अकल नहीं बताने वाला, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दो, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगला देखिए जो 13 मॉडल में है, ये जो बता रहा हूं आपको, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड है, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, ये 13 है।
इनसे भी हम बहुत सारा सेंटेंस सीखते हैं। जो आप सिखाए जाते हैं, जो आपको क्लास 8 में सिखाया जाता है, 10th में, वो नॉर्मल है कि मैं जाया करता था, भूतकाल में आई यूज टू गो, ये तो आप जान ही रहे। इसके अलावा भी वुड कुड का बहुत यूज है। अभी कुड का 4 5 6 यूज हो सकता है, समझ गए। वो एडवांस्ड इंग्लिश में बताया जाता है, जिसका मीनिंग ही अलग होता है। जो आप पढ़ते हैं ना, उससे भी कहीं अधिक इसका मीनिंग एडवांस्ड इंग्लिश में सिखाया जाता है, मॉडल का प्रयोग। तो आप जो ग्रामर में शुरुआती सीखेंगे वो नॉर्मल सीख लेंगे कि 11 प्रकार की ये वर्ब्स हैं, फिर 13 जो 13 मॉडल वर्ब्स हैं, उनका नॉर्मल जो बेसिक यूज है, इनका अलग यूज भी है। इनका जो मीनिंग आप देख रहे हैं ना बेसिक ग्रामर में, जो आप टेंस करते हैं, टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले, उससे भी कहीं बढ़कर और मीनिंग होती है जो हम लोग सिखाते हैं अपने चैनल में। ये एडवांस्ड इंग्लिश का चैनल हम लोगों का है। ये बेसिक चैनल में हम लोग घुसा भले देखो इधर उधर का ला करके, बाकी जब तक नीचे से नहीं सीखेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। तो वो मैंने सोचा है कि उसके लिए मैं एक और चैनल बनाता हूँ, राउंड टू इंग्लिश उसका नाम है। उसके बाद अपने पर तो ये एडवांस पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसमें भी हम दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, जब आप ये 24 क्रियाएं जान जाएंगे तो उसके बाद आपको काम करना है। आपने अभी तक नहीं जाना होगा कि ट्रांसलेशन करने में 2 टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं। एक होता है लिंकिंग वर्ब वाला। ये लिंकिंग वर्ब वाला, लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? लिंक का काम करती है, सेंटेंस को जोड़ती है। एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से लिंक का काम करती है, जोड़ती है। जब सब्जेक्ट की विशेषता बता दी जाए, देखो अब यहीं पर चालू हो गया। पहला काम क्या था कि आपकी बेसिक, और बेसिक में डू बी हैव और मॉडल्स वर्ब पढ़ना, पहला काम ये करना है। उसके बाद दूसरा है लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस बनाने। कैसे? सब्जेक्ट की क्वालिटी या आइडेंटिटी वाले सेंटेंस जो कर्ता की विशेषता बताए। एक तो होता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, ये देखिए एक्शन वर्ब बताने वाले और लिंकिंग वर्ब बताने वाले सेंटेंसेस। अब लिंकिंग वर्ब में क्या होगा? सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा, जैसे भारत एक बहुत विशाल देश है, वो डाकू है, ठीक है, ये खराब है, ये सड़क जो है लंबी है, मतलब उसकी विशेषता बताएंगे, जिसके बारे में बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं। वो वाले सेंटेंस भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना। छत की मुड़ेर पर एक चिड़िया रहती है, या ऊपर वाले छत की मुड़ेर पर एक चिड़िया रहती है, ऊपर वाले छत की मुड़ेर पर काली दिखने वाली एक चिड़िया रहती है। अब ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन कितना घुमा हो बताइए। इसको कैसे बनाएंगे? इसी में तो फंसते हैं, जब लंबे लंबे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, फर्राटेदार, उसमें फंस जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन है कि आपने यही सेंटेंस नहीं सीखा, केवल यही सीखा है, आई एम राम, यू आर गर्ल, दिस इज बैड, दैट इज कैट, इतना ही सीखा है। अब और सीखा, थोड़ा और सीख लिया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल। और क्या सीखा आपने, है ना। जब डबल सेंटेंस बनाने पड़ते हैं तब समझ में आता है, जिसमें सिंथेसिस आता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, एडवांस्ड इंग्लिश में। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? पहले बेसिक इंग्लिश तो जान लीजिए। तो इसमें भी आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि नॉर्मल, अगर वो नॉलेज हो गया तो उसी में मोडिफाई कर करके बेसिक इंग्लिश में हम लोग एडवांस्ड इंग्लिश सिखाते हैं। तो ये हो गया। तो आपको ये वर्ब 24 बनाने के बाद में 2 टाइप के सेंटेंस सीखने हैं, ठीक है। कौन से? एक लिंकिंग वर्ब वाले, जिसमें देयर का यूज है, इट का यूज आता है आपका, है ना, हैज, हैव, हैड वाले सेंटेंस आते हैं, जिसमें कोई हम एक्शन वर्ब नहीं होती है कि मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, किसी दूसरे टेंस में जाएगा, जाऊंगा, जा चुका होगा, उसमें टेंस का मामला कोई नहीं है। उसमें नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होता है, जिसमें इज एमआर लगती है, वो आजबर लगेगा, हैज हैव हैड का प्रयोग होगा, उसके बाद में शैल विल का नॉर्मल प्रयोग होगा, ठीक है। वो हम लोग सिखाएंगे। तो मतलब सब्जेक्ट का जो क्वालिटी है, जैसे वो बीमार होगा, ठीक है, या बीमार है, या बीमार था, अब उसमें किसी चीज की क्वालिटी, दशा बताई जाती है। लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाला कौन सा होगा? जिसमें एक्शन वर्ब होगी। जब कर्ता कोई कार्य करेगा, उसका असर जिस पर पड़ेगा वही तो कर्म होगा। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का जिस पर असर पड़ता, फल पड़ता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाले होंगे तो फिर वो आपके नॉर्मल टेंस चलेंगे, जिसमें एक्शन वर्ब का अध्ययन किया जाता है। खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, जो भी आपकी क्रियाएं होती है मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, है ना, जिसमें हिंदी में ना आता है, खाना, पीना, उठना, इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग। खा रहा है, खाता हूं, खाऊंगा, खा चुका हूं, इस टाइप। तो वो जो होता है ना, उसमें होता है ऑब्जेक्ट। तो आपको 2 टाइप के सेंटेंस पढ़ने हैं, बहुत जरूरी, मैं सीधे बता रहा हूं। इन वर्ब के बाद में जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो 2 टाइप के सेंटेंस शुरू बनाने पड़ते हैं। ये जिसने सीख लिया, समझो आगे बढ़ गया। एक कौन सा? एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस, और दूसरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले, इन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाले भी सेंटेंस बड़े अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत
वर्ष के प्रधानमंत्री हैं, छोटा सेंटेंस हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट वाला। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। जैसे आई एम राम, मैं राम हूं, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? राम। मतलब आई की विशेषता कौन बता रहा है? आई क्या परिचय कौन करा रहा है? आइडेंटिटी कौन करा रहा है? राम। राम कौन है? मैं हूं। और मैं कौन हूं? राम। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट कौन है? आप क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट होगा कि यू आर स्टूडेंट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू है ना, आप। तो आपकी क्या विशेषता है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट कौन है? आप। तो आपके बारे में जो जानकारी देता होता है कॉम्प्लीमेंट। ये वाला सेंटेंस बहुत बड़ा हो सकता है ना। इस जंगल की पत्तियां पीली हैं, बड़ा मुश्किल है सेंटेंस बनाना, कई लोग नहीं बना पाते। अब इस जंगल की पत्तियां पीली हैं में इस जंगल सब्जेक्ट बनाएंगे कि पत्तियां बनाएंगे, पीली बनाएंगे, पहला वर्ड क्या लिखेंगे आप? ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब किसी चीज की विशेषता बताई जाती है। अब इस जंगल की पत्तियां पीली हैं, पीला शब्द जो है विशेषता है, किसका विशेषता है? पत्तियों की विशेषता है। और पत्तियों का संबंध कहां से? जंगल से है। अब अगर आ गया कि ये इस गांव के लड़के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इस गांव के लड़के खिलाड़ी हैं, तो किसकी विशेषता बताया जा रहा है? लड़के की, इसलिए पहले लड़का लिखा जाएगा, द बॉयज। फिर उसके बाद में उनका संबंध कहां से? ऑफ दिस विलेज, इस गांव के, है ना, या इस गांव से, फ्रॉम दिस विलेज। फिर वो क्या है? आर प्लेयर्स, खिलाड़ी हैं। तो उनकी विशेषता तो खिलाड़ी है, लेकिन उसको बनाएंगे कैसे? लंबे लंबे सेंटेंसेस। ये बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको, तो मैं खुद बताऊंगा आपको टेंशन नहीं लेना है। बस वीडियो लगातार देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए, एवरीडे आप बने रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ठीक है। एक माई बॉलीवुड इंग्लिश, दूसरा राउंड टू इंग्लिश, ये दोनों चैनल देखिए आप, ठीक है। तो एक तो हो गया सब्जेक्ट क्वालिटी बताने वाले। अब दूसरा जो है आपका एक्शन वर्ब बताने वाले। ये बहुत आसान, आप जानते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। कैसे भी करके आप तो पढ़ते हैं, मैं जाता हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जा रहा हूं, ये वाले सेंटेंसेस वो आपको आते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादातर आपको ये पहले वाला सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेगा? कक्षा 9 में पढ़ाया जाता, कक्षा 9th में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में। सबको पता होगा कि जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट। उसी में आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस क्लियर, ठीक है, समझ में आ जाएंगे, जो मैं खुद बनाऊंगा राउंड टू इंग्लिश पर, मैं खुद समझाऊंगा आपको। अब देखिए, ये हो गया आपका बेसिक इंग्लिश का नॉलेज। इतना ही केवल आपको पढ़ना है, यानी आपको 24 प्रकार की क्रिया पढ़ लेनी है, फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस पढ़ने हैं, और टेंस पढ़ लेने हैं आपको, नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं एक्शन वर्ब वाले, सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले, ये इतना कर लेना, 3 काम करना है। इसके बाद एडवांस्ड इंग्लिश में देखिए, जो दुनिया चल रही है, जिसमें सब पागलों की तरह भाग रहे हैं, देखिए आपको सबसे पहले पढ़ने मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में मूड या मोड को एक्सप्रेस करने वाले वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो मूड चेंज कर देते हैं, मतलब भाव प्रकट, अलग ही भाव हो जाता है, ठीक है। वो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं हमारी बेसिक मॉडल वर्ब्स से अलग होती हैं, वो बिल्कुल अलग ही मॉडिफाई करके बोले जाते हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एडवांस्ड इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स कैसे हैं, जैसे कि यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां चला जाना चाहिए था। अब बताओ ये सेंटेंस, अभी तो शुड आपने पढ़ा ना, बेसिक में शुड माने चाहिए पढ़ा, क्या इसको भी जानते थे कैसे हो जाएगा? यू नीड नॉट हैव डन दिस, आपको इसे करने की जरूरत नहीं थी, है ना। यू मे हैव गॉन देयर, तुम वहां गए होंगे, ये भैया इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये आपका एडवांस्ड इंग्लिश में होता है, ये लोग हम पढ़ा रहे हैं, देखिए आप। तो पहले बेसिक सीख जाइए, उसके बाद देखिए। तो एडवांस्ड में आपको मॉडल वर्ब पहला नंबर पढ़ना चाहिए, जितने भी मॉडल है ना सब पढ़ना चाहिए एडवांस्ड इंग्लिश में, ठीक है, हर प्रकार की, कैन, कुड, मे, माइट। अगला देखिए काजिटिव वर्ब। काजिटिव वर्ब जो होती है जिसमें कोई काम करवाया जाता है, मतलब ये इंस्पिरेशनल वर्ब्स होती हैं। इंस्पिरेशनल वर्ब्स का मतलब होता है प्रेरणा देने वाली क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, जिनमें प्रेरणा देते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है बल्कि वो किसी और से करवाता है। जैसे मेरा काम करवा दो, अब उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? मेक है, गेट है, उसके बाद में आपका लेट है, काज है, CAUC, ये कई प्रकार की क्रियाएं उसमें, हेल्प है। तो आपको काजिटिव वर्ब पढ़ना पड़ता है, ठीक। उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं, जो शर्त वाले वाक्य, जिसमें आपका इफ लगता है, अगर आप आएंगे तो मैं चलूंगा, अनटिल अनलेस है ना, व्हेन है, ये सब क्या है? कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं, शर्त प्रकट करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। तो आपको मॉडल वर्ब पढ़नी है एडवांस्ड इंग्लिश में, काजिटिव वर्ब पढ़नी है। फर्राटेदार बोलने के लिए आपको सेंटेंस मेकिंग आ गई शुरुआत में बेसिक में, तो फिर फर्राटेदार बोलने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, यानी जिनको अंग्रेजी आती है, नॉर्मल बनाना आता है, वो इस पे स्पीड के साथ कैसे बोल पाएंगे जब वो मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, मॉडर्न वाली मॉडल वर्ब, उसके बाद काजिटिव वर्ब पढ़ लेंगे। ये कक्षा 12 में दिया रहता है, ध्यान दो,
कक्षा 10 के बाद, क्लास 10th के बाद में जब आप 12th जाते हैं, 12th स्ट्रीम में, 12th में जब आप जाते हैं स्टैंडर्ड में, तब ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो वही वाली जो कक्षा 12 की किताब में है वो एडवांस्ड इंग्लिश आपकी है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब हो गया, कॉजेटिव वर्ब होगा, कंडीशनल वर्ब हो गई सेंटेंसेस। उसके बाद सिंथेसिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। एक तो 2 सेंटेंस जोड़ते हैं तो कोई भी कंजंक्शन लगाना जरूरी है। जैसे कि आप आए और मैं गया, अब आप आए मैं गया का और से जोड़ दिया। राम आगरा गया, श्याम आगरा गया, तो राम और श्याम आगरा गया, ये हो गया दोनों को जोड़ने वाले। तो 2 फ्रेज को या 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो इनमें सिंथेसिस में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और होता है कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल में साधारण वाक्य, यानी दो या 2 से अधिक सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं लंबे लंबे बनाने के लिए, तो सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं। ये होता है आपका 7 प्रकार का, ठीक है, जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने सांप को देखा और मैं भाग गया, मैं सांप को देखा मैं भाग गया। अब इसमें कोई आपको कंजंक्शन नहीं लगाना है कि मैं सांप को देखा और मैं भाग गया, एंड में भाग गया, है ना, आई सा द स्नेक एंड आई वेंट अवे, ऐसा नहीं करना है आपको, एक में ही करना, कोई इसमें कंजंक्शन नहीं लगता है। सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं लगता। इसको मॉडिफाई करके बोलते हैं कि सीइंग द स्नेक आई रैन अवे, सांप देखकर भाग गया। अब हम लोग सिखाएंगे कैसे होता है। वहीं पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपका होता है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका होता है, मिश्रित वाक्य जिसे कहते हैं, उसमें कंजंक्शन लगते हैं। ये 9 प्रकार के सेंटेंस, 9 प्रकार के कंजंक्शन से बनता है। मतलब कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक अधूरा रहता है सेंटेंस और अगला जो है पूरा सेंटेंस रहता है, दोनों को जोड़ना है। अगले कंपाउंड में भी डबल सेंटेंस जुड़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंजंक्शंस लगते हैं। इसमें लगता है कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये कंजंक्शंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो सिंथेसिस पढ़ेंगे 4 नंबर, और 5वां और 6वां नंबर तो भैया पूरी बाढ़ आ गई है, पूरा यूट्यूब पर यही छाया हुआ है। 50 सेंटेंस रट लो, 100 सेंटेंस रट लो, कोई रूल नहीं उसका, रटा रहे हैं लोग, रटा रहे हैं। रटाने से तो भैया भूल जाएगा ना। अगर आपको मालूम होगा एक सेंटेंस की जगह पर दूसरा भी बोल दे, आपको बनाना आएगा तभी आप कामयाब होंगे, नहीं तो रटेंगे कैसे। देखिए फ्रेज खूब सारे रटे जा रहे हैं। फ्रेज जैसे एक्चुअली हो गया, गुड मॉर्निंग होगा, गुड इवनिंग होगा, कब कैसे बोलेंगे, एनीवेज, ये सब यही लोग रटा रहे हैं लोग, ठीक है, सब लोग। और क्या रटा रहे हैं आपको रटा रहे हैं सिचुएशनल सेंटेंसेज या सिचुएशनल वर्ड्स, यानी डेली यूज वर्ड्स या डेली यूज सेंटेंसेज, रोज बोले जाने वाले वाक्य, जिसमें कोई रूल ही नहीं होता है, बस रटते जाओ। तो पूरे यूट्यूब पर तो यही रट्टा मार चल रही है। अब ये कहाँ गई, इसको तो कोई बताता ही नहीं है। बताता भी है तो ऐसा बनाए हुए हैं कि सब कटा फटा हुआ है, कहीं इधर का कहीं उधर का, सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो ही नहीं है, तो आएगा कैसे। उस पर समझो कि रूल पढ़ रहे हैं आप। अब उसको सिस्टम से समझाने वाला अगर होगा तो आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही आपको बेनिफिशियल लगी होगी, बहुत यूजफुल आपके लिए है। हम चाहेंगे कि आप इससे सीखें कि किन 2 तरीकों से आप अंग्रेजी सीखते हैं, मतलब आप क्या क्या सीखते हैं। उसके बाद में सिखाने के लिए मैं रेडी हो गया, मैं आपके साथ रेडी हूं। मेरा अगला चैनल है राउंड टू इंग्लिश, इसे आप देखिए, उस पर मैं पूरा यही सिखाऊंगा, स्टार्ट टू एंड, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। 6 महीने में आपको सिखा दूंगा, 6 महीने तक कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप 3 महीने में ही सीख जाएंगे, मुझे पक्का पता है। बाकी तो बहुत मुश्किल है, जितना भी रूल हम लोग बताते ना, ये वाला वो वाला है, तो कटा छटा है, कभी इधर का कभी उधर का, ठीक है। इसको सेट करके जो कोई अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो वो सेट कर सकता है। बाकी कमजोर स्टूडेंट होगा तो रूल उसको आ जाएगा, लेकिन कैसे फर्राटा बोलेगा, फ्लुएंट कैसे बोलेगा। तो जब तक बेसिक और एडवांस दोनों इंग्लिश को नहीं बनाएंगे मिलाएंगे, तब तक बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ये था, मेरा आज बताना था। लंबा वीडियो होगा, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन ये पढ़ाई का मामला है, इसमें क्लास 40-40 मिनट की चलती है, क्या करेंगे आप, ठीक है। इससे बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा नॉलेज आपको मिला होगा कि 2 टाइप से हमको सीखना पड़ेगा, बेसिक इंग्लिश, एडवांस्ड इंग्लिश। और क्या क्या लोग सिखा रहे हैं जिसे आप जान नहीं पाते हैं। पूरे यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, ये पता ही नहीं है कि बेसिक वाला सिस्टम से 1 के बाद 2, 3 के बाद 4 क्या पढ़ाएंगे लोग। कहते तो हैं भाई मैं कोर्स सिखा रहा हूं, कोर्स में क्या सिखा रहे हैं, वहां तक आदमी उब जाता है, वीडियो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पड़ाव लेंगे, एक डेस्टिनेशन हमारा होगा, ठीक है, उस पर हम रुकेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको हम सिखाएंगे। समझ लीजिए कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चालू होने वाला है राउंड टू इंग्लिश पर, ठीक है। वेलकम कीजिएगा, बस बहुत जल्दी ही, कल परसों में ही लॉन्च कर देंगे। आज फिलहाल आप इतना ही जानिए कि बेसिक इंग्लिश में क्या सीखना है, एडवांस में क्या सीखना है, कुछ आप इसमें जानते होंगे तो बस समझो आपका काम बन गया, मुझे केवल आपको हिंट देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।